चलो, जहां तक पढ़े थे हम लोग ये पढ़े थे कि संघनन बहुलक में नायलॉन 6 का नाम। हमें इस चैप्टर में जो भी पढ़ना है उसको देखो कैसे याद रखना है। ज्यादातर क्या याद रखना है, ऑब्जेक्टिव चीजें, कि नायलॉन 6 कैसा बहुलक है संघनन, एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ऐसे। फिर बोला जाएगा कि नायलॉन 6 में किसका इस्तेमाल हुआ, कौन सा अम्ल का, एडिपिक, तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहेगा। ये बीच वाला जो सूत्र है तो बताया है कि ऐसे बनता है, पूछा ये नहीं जाएगा हमसे, पूछा जाएगा ये कि एडिपिक अम्ल का यूज किस बहुलक में होता है। फिर पूछ लिया जाएगा संघनन बहुलक में कौन है, तो मतलब नायलॉन 6 है। बस ऐसे याद रखना हम लोग को। अब देखो आगे, अब एक कैटेगरी, इतना तो 3 कैटेगरी हो गया था क्लियर। चौथा एक और कैटेगरी बनाया गया जिसका नाम रखा गया आणविक बल। यानी स्टडी किया गया कि आणविक बल के आधार पे, जब हम लोग आणविक बल के आधार पे चयन करेंगे तो वो जो होगा वो आणविक बल के आधार पर, बल के आधार पर, तो आणविक बल के आधार पर ना 4 भागों में इसको बांटा गया है। हल्ला नहीं करो, इधर ध्यान दो। अब नया टॉपिक इधर आ गया। आणविक बल के आधार पे ये बांटा नहीं, मतलब ये बाद में इजाद किया गया कि देखा गया कि किसका, कौन स्ट्रांग है, कौन जो है टेम्परेचर पे अच्छा रह सकता है। फिर देखा गया कि कौन लचीला है। तो इस अनुसार से ना 4 भागों में बांटा गया। यानी आणविक बल के आधार पे किसी बहुलक को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें से कौन कौन है। पहला है प्रत्यास्थ बहुलक, एक एक करके अभी पढ़ते जाएंगे, ठीक। प्रत्यास्थ बहुलक इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए प्रत्यास्थ बहुलक क्या है, इसका नाम में क्या है, प्रत्यास्थ, यानी क्या है कि वो अपने पोजीशन पे दोबारा आ सकता है। यानी वैसा कोई भी बहुलक जो अपने पोजीशन पे दोबारा आ सकता है उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। जैसे रबड़, रबड़ को हम खींचेंगे फिर छोड़ देंगे तो वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा, तो ऐसे बहुलक को बोला जाता है प्रत्यास्थ बहुलक। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, वैसा बहुलक जिसका आणविक बल कम होता है, आणविक बल कम होता है एवं ये अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, ये अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वैसा बहुलक जो अपना क्या है ना पुराना पोजीशन फिर से ले ले। जैसे रबड़ है तो रबड़ को हम खींचेंगे फिर आ जाएगा वो अपने स्थान पे, तो रबड़ वाला ही इसका एग्जाम्पल बनेगा। बोलेगा प्रत्यास्थ बहुलक कौन है, तो रबड़। तो रबड़ 2 टाइप का होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से, तो अभी सिर्फ नाम जान लीजिए, ब्यूना एस और ब्यूना एन। 2 प्रकार का रबड़ होता है, एक को बोलते हैं ब्यूना एस रबड़ और एक को बोलते हैं ब्यूना एन। इधर जल्दी आगे बैठो नहीं तो इसमें आगे आओ, आगे आओ ना, 3 गो है। ब्यूना एस रबर और ब्यूना एन रबर इसको बोला जाता है, ठीक। अब आगे ध्यान दो, ये हो गया हम लोग का प्रत्यास्थ बहुलक। तो पहला कैटेगरी जो आणविक बल के आधार पे बांटा गया वो है प्रत्यास्थ बहुलक। तो हम लोग को ये वाला आधार वगैरह नहीं पूछेगा, हमसे सीधा सवाल ये ऑब्जेक्टिव कि प्रत्यास्थ बहुलक कौन है, तो रबड़। और कौन कौन रबर, ब्यूना एस रबर और ब्यूना एन रबर। बस रबर 2 ही टाइप का है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। तो ये हो जाएगा, पहला वाला पार्ट हो गया हम लोग का क्लियर। चलो दूसरा में बढ़ेंगे। दूसरा बहुलक का नाम है रेशा बहुलक। रेशा बहुलक, जैसे एक प्रत्यास्थ है वैसे ही रेशा। तो वैसा बहुलक जिसका आणविक बल का मान ज्यादा होता है, वैसा बहुलक जिसका आणविक बल का मान ज्यादा होता है, आणविक बल का मान ज्यादा होता है, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है रेशा बहुलक। ये अपने पोजीशन को प्राप्त नहीं करते, ये एक रेशा की तरह होते हैं, एक रेशा की तरह होते हैं। ये है हमारा पॉइंट। देखो तो यहां पर ध्यान देगा, रेशा बहुलक किसको बोलेंगे, वैसा बहुलक जिसका आणविक बल। अब आणविक बल क्या है, जैसे देखिए
कोई भी पदार्थ है, यही पदार्थ है, तो इसके बीच में ना बहुत सारा अणु है, तो अणु है तो इसके बीच में आपस में बल लग रहा है, तो जिसमें कम बल लग रहा है वो लचीला हो गया, और जिसमें ज्यादा बल लग रहा है वो कठोर हो जाता है, उसको तोड़ना मुश्किल है। जैसे एक हमारा क्या होता है कि बाल वाला जो है, बाल भी रैखिक बहुलक जैसा काम करता है, बाल को सीधे तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, ऐसे करके नहीं होता है, ऐसे करके खींचोगे तो नहीं खींचाएगा, क्योंकि एक लीनियर जुड़ा हुआ है वो, और लीनियर जुड़ा हुआ है तो उसको ऐसे नहीं तोड़ सकते, लेकिन जब ऐसे ऐसे करके तोड़ा जाता है तब टूट जाता है। तो कुछ चीजें ऐसा है जो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो लीनियर बोलते हैं, एक रैखिक, वही है रेसा बहुलक। तो वैसा बहुलक जिसका आणविक, इसका आणविक बल बहुत ज्यादा होता है, और ये आपका क्या है, एक रेसा की तरह होते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि कौन इसमें आएगा, रेसा बहुलक कौन कौन होता है। तो रेसा बहुलक में दो का नाम याद रखें, एक को बोलते हैं टेरेलिन, एक को बोला जाता है टेरेलिन, एक है आपका इसमें नाइलॉन 6, नाइलॉन 6। इसीलिए देखो ये एकदम एक लाइन में रहता है, एक रेसा की तरह, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग रेसा में करते हैं। देखे होंगे कि जानवर को बांधने वगैरह के लिए जो अभी जो आता है आपका रस्सी, वो इसी का रहता है, और कितना मजबूत रहता है, प्लास्टिक जैसा जो दिखेगा हम लोग को, तो बहुत ज्यादा मजबूत रहता है वो। तो ये आपका क्या होता है, नाइलॉन 6 का रहता है। पैरासूट का तार भी याद रखेगा किसका बना होता है, नाइलॉन 6 का। पैरासूट का तार आगे पढ़ लेंगे, इसमें अभी अभी एग्जाम्पल जान रहे हैं कि कौन किसका है। दो क्लियर हो गया। प्रत्यास्थ बहुलक, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, प्रत्यास्थ में नाम से पता चल जाएगा क्या है, अपने पोजीशन में आने वाला, प्रत्यास्थ यानी अपने स्थान में आने वाला, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ। तो प्रत्यास्थ बहुलक वैसा बहुलक जिसका आणविक बल, इसमें आणविक बल कम लगेगा, तभी तो हम लचीला मतलब इसको खींचेंगे, बाद में फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। दूसरा है रेसा बहुलक, ये आपका क्या है, एक रेसा की तरह रहेगा, बहुत कठोर होगा ये। तो ये इसमें दो नाम याद रखेंगे, टेरेलिन और नाइलॉन 6। इसमें याद रखेंगे दो गो रबर, ब्यूना एस और ब्यूना एम। चलिए तीसरा पॉइंट, दो हो गया हम लोग को क्लियर। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा का नाम है ताप दृढ़, और चौथा है ताप सुदृढ़। ताप दृढ़ इसको बोला जाता है, ताप दृढ़ बहुलक में क्या होगा, वैसा बहुलक जो अधिक ताप पर अस्थाई होता है, जो अधिक ताप पर अस्थाई होता है, इसको बोला जाता है आपका अधिक ताप पर अस्थाई होता है, ताप दृढ़ बहुलक कहलाता है, ताप दृढ़ बहुलक कहलाता है। एग्जाम में यही वाला ज्यादा पूछ लिया जाता है, ताप दृढ़ बहुलक कहलाता है, यानी जो आपका ताप दृढ़ वाला सवाल रहेगा वो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अब क्या करता है, ताप दृढ़ को इंग्लिश में लिख देता है, ध्यान देगा, ताप दृढ़ को हम लोग समझेंगे, इसको बोला जाता है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, लिख देगा हिंदी में, है इंग्लिश वर्ड, और लिख देगा कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ऐसे करके लिख दिया जाएगा, या बोला जाएगा कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो हम लोग क्या चलेंगे, ताप दृढ़ बहुलक में क्या होगा, टेम्परेचर पे बनता ही है, अधिक टेम्परेचर देते हैं तब ये बनता है, तो ये अधिक ताप पे स्थायी होता है, इसको ताप देगा तो पिघलेगा नहीं, गलेगा नहीं। तो हम कल बताए भी थे, कौन गलता नहीं, स्विच वाला, तो स्विच बनता है बेकेलाइट से। तो इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल में आएगा बेकेलाइट, पहला हो जाएगा इसका बेकेलाइट। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा का हो जाएगा इसका HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और तीसरा हो जाएगा आपका बेकेलाइट, HDP, नाइलॉन 6, उसमें नाइलॉन 6 था, इसमें नाइलॉन 6 रहता है। बोर्ड पे डायरेक्ट जाओ तो लगता है क्या लिख रहे हैं, 3 हो जाता है इसका, बेकेलाइट, HDP, नाइलॉन 6। सबका एग्जाम्पल याद रखना, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव बहुत कम रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव पे हम लोग फोकस करेंगे ज्यादा इसमें। 3 हो गया, ताप दृढ़ समझ गया। ताप दृढ़ को इंग्लिश में ध्यान रखेगा, इंग्लिश इसका पूछा जाता है, इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है, एक होता है थर्मोसेटिंग और एक खाली थर्मो होता है, मतलब अगला जो आएगा प्लास्टिक के नाम वाला में वो खाली वनली थर्मो होगा, और एक होता है थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ को बोलते हैं। तो वैसा बहुलक जो अधिक ताप पर अस्थायी होता है, जल्दी इतना लेट आएगा रे, आधा कहानी तो खत्म हो जाता तब तक। वहां नहीं, तुम आओ तो यहाँ 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 इधर आओ, इधर आओ,
चलो इधर लाइव क्लास में करेगा इसे। चलिए इधर आओ। हाँ चलो ध्यान देगा, ताप दृढ़ प्लास्टिक, वैसा प्लास्टिक जो टेम्परेचर पे पिघले ना, उसको बोलते हैं ताप दृढ़, इंग्लिश में थर्मोसेटिंग, यही याद रखेगा। अभी ये जो सवाल है, अभी बैंक पीओ का एग्जाम चल रहा था, इसके पहले उसमें यही सवाल पूछा गया था। तो थर्मोसेटिंग और थर्मो में गड़बड़ हो जाता है। थर्मोसेटिंग में याद रखेगा जो ताप पर सेट होता है, यानी अधिक ताप पर बनाते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ताप दृढ़ में 3 नाम, बेकेलाइट, एचडीपी और नायलॉन 6। इसके पहले था आपका रेसा बहुलक, उसमें 2 नाम था, टेरेलिन और नायलॉन 6। इसके पहले था प्रत्यास्थ बहुलक, तो रबड़ था उसमें, ब्यूनाइस ब्यूनाइन। चौथा एक होता है ताप दृढ़, अगला वर्ड देखो इसी से रिलेटेड है, बस यहीं पे कंफ्यूज होता है। ताप सुदृढ़, नाम रखा है वैसा ही, यह है ताप दृढ़ और यह है ताप सुदृढ़। ताप सुदृढ़ का मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर देंगे और आसानी से, सुदृढ़ का मतलब होता है आसानी से, आसानी से आपका क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। दृढ़ का मतलब होता है कठोर और सुदृढ़ का मतलब होता है मुलायम, बस ये ध्यान रखना है। तो ताप सुदृढ़ में क्या होगा, वैसा बहुलक जिसको, वैसा बहुलक जो ताप देने पर आकार बदल ले, यानी इसका आकार बदल जाता है। जैसे हम लोग वाला पोलिथीनिया, इसको जब हम गलाएंगे तो जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो छोटा आकार में बदल जाएगा। तो आकार, ताप देने पर आकार बदल लेता है, ये कहलाएगा आपका ताप सुदृढ़। इसको इंग्लिश में थर्मो सिर्फ बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, थर्मोसेटिंग हो जाएगा ताप दृढ़, और थर्मोप्लास्टिक इसको बोला जाता है, तो हो जाएगा आपका ये थर्मोप्लास्टिक में एक ही आएगा एग्जांपल, ठीक, एएलडीपी, लो डेंसिटी। देखिए एक ही हम लोग 6-7 का ही नाम पढ़ते रहेंगे ज्यादातर, एचडीपी, एलडीपी, फिर पढ़ेंगे हम लोग नायलॉन 6, बेकेलाइट, यही सब नाम में कैटेगराइज होके कहीं कहीं पे आया रहेगा कि कौन कहाँ पे है। तो चलो फिर से अब हम लोग देखेंगे कौन कहाँ पर है, ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है, सब्जेक्टिव इससे नहीं पूछा जाएगा हम लोग को, ऑब्जेक्टिव याद रखना। प्रत्यास्थ बहुलक में ऑब्जेक्टिव में कौन कौन हो जाएगा, ब्यूनाइस ब्यूनाइन, ध्यान दो अभी पूछेंगे हम। रेसा बहुलक में 2 नाम, टेरेलिन और नायलॉन 6, नायलॉन 6 याद रखेगा, वहां चला जाएगा ताप दृढ़ वाला में। तो 2 यहाँ पे है, प्रत्यास्थ में ब्यूनाइस और ब्यूनाइन, और रेसा बहुलक में टेरेलिन और नायलॉन 6। और फिर तीसरा कैटेगरी ताप दृढ़, ताप दृढ़ में 3 नाम, बेकेलाइट, एचडीपी, नायलॉन 6, और ताप सुदृढ़ में एक ही नाम रहेगा, एलडीपी। तो फिर से देखो, 1-1 मिनट दोनों को देखना है। ध्यान देगा आगे से। अब हम लोग को बंटवारा वाली चीजें हो गया खत्म। हाँ कौन, अच्छा अगला बार पूछा लिया जाएगा, 6-7 को था ना, नहीं ठीक है, ताप सुदृढ़ में एक ही रहेगा, ताप दृढ़ में ही तीनों। चलिए अब हम लोग ध्यान देगा, बंटवारा वाला सेक्शन हो गया खत्म। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कौन सा बहुलक कौन में आएगा। देखो अब हेडिंग बनेगा, हल्ला नहीं, अब कुछ प्रमुख योगज बहुलक, 2 तरह के बहुलक के बारे में स्टडी करना है, योगज और संघनन। तो कुछ प्रमुख योगज बहुलक, कौन कौन योगज बहुलक है और इसका क्या क्या क्वालिटी है, एक एक करके हम लोग को पढ़ेंगे। तो इसमें ना 3 पढ़ेंगे, पॉलीथीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आपका टेफलॉन के बारे में, एक पढ़ेंगे पैन के बारे में। 3 योगज बहुलक है, याद भी रखे, ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा इनमें से कौन योगज है, तो योगज के कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो सबसे पहले लाते हैं पॉलीथीन को, चलिए पॉलीथीन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से स्टडी कर लेंगे। तो पॉलीथीन है फर्स्ट मेंबर योगज बहुलक का। तो पॉलीथीन हम लोग पढ़े थे इथीन से बनता है, इथीन आपका इस तरह से होता है, पढ़ाया हुआ है, CH2 है, CH2 इथीन है। यदि हम इसको n टाइम्स ले ले, बहुत सारा इथीन को ले ले, तो इथीन में क्या है बताए थे कि डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है, H2Ca और CH2 हो जाता था, बार बार इधर आके जुड़ते रहता है, यानी इसी को ऐसे चेंज कर लिया जाता है। यानी इथीन आप n बार लीजिए तो पॉलीथीन का सूत्र इस तरह से बन जाता है, n आपका हो जाएगा H2C
और CH2, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में, ये पहले बता चुके हैं आपको। तो ये ऐसा है। अब ध्यान दीजिएगा, पॉलीथीन हम लोग पढ़े हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक LDP पॉलीथीन और एक को बोला जाता है HDP पॉलीथीन। यही दोनों के बारे में पढ़ना है कि एग्जाम में आ जाता है, 2 मार्क्स में आएगा कि LDP पॉलीथीन और HDP पॉलीथीन में क्या क्या अंतर है, इसको लिखिए। तो हम क्या करते हैं, LDP और HDP को एक साथ पढ़ लेते हैं। एक तरफ कॉलम LDP का बनाते हैं, एक तरफ HDP का बनाते हैं। अगला कॉलम देखो इसी का बनाते हैं हम लोग, कि एक लेते हैं LDP, तो इसका पूरा नाम लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन हो जाएगा आपका। हाँ, और इधर एक बना देते हैं कॉलम HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है कि बनता कैसे है, इसका यूज कहाँ पे होता है, बस इतना पढ़ना है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसको हम लोग बोलते क्या है, हिंदी में भी लिखेगा निम्न घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन, और इधर हो जाएगा आपका उच्च घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन। देखिए, तो इसको हम जब फैक्ट्री में बनाते हैं LDP वाला और HDP वाला में, तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसको टेम्परेचर कितना देना है, और इधर ध्यान रखना पड़ता है टेम्परेचर किधर देना है, कितना देना है, प्रेशर कितना देना है, और किसकी उपस्थिति में बनेगा। तो 3 चीजों पे हम लोग का ध्यान रहेगा। ताप, पहला है कि ताप कितना चाहिए इसको, फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कि दाब कितना चाहिए, और ये किसकी उपस्थिति में बनेगा, और इसका यूज कहाँ पे होगा, प्रयोग कहाँ पे होगा। बस यही 4 टॉपिक हम लोग को इसमें जानना है। तो देखो, ताप इसको याद रखना पड़ जाएगा, मतलब अंतर लिखने के लिए 2 ही अंतर लिखना पड़ेगा आपको, कोई भी 2 लिखिएगा। तो ताप इसका जो पड़ता है ना, वो पड़ता है 350 केल्विन से 570 केल्विन तक, यानी इतना टेम्परेचर में ये फैक्ट्री में बनता है, जो आपका उद्योग है, इंडस्ट्री, वहां पे बनता है। इसको टेम्परेचर चाहिए। इसका जो ताप है, इधर भी लिख देते हैं ताप, दाब, उपस्थिति, और ये है आपका इसका क्या, ये है प्रयोग, कि कहाँ पे इसका प्रयोग या उपयोग करते हैं। तो ताप इसका 350 से 570, इसका टेम्परेचर चाहिए 333 से 353 के बीच में केल्विन, यानी इसको टेम्परेचर, LDP पॉलीथीन पन्नी बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगता है, और ये बनाने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर लगता है। तो ताप इधर है 350 से 570 और इधर है 333 केल्विन। ताप को केल्विन में मापा जाता है, इसलिए केल्विन मात्रक में दिया गया है। यहाँ टेम्परेचर इसका, सॉरी, इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 1000 ATM से 2000 ATM। प्रेशर का मात्रक है ATM, ध्यान देगा, 1000 से 2000 ATM। अब ATM क्या होता है इसको समझते हैं। ATM बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है पर्यावरणीय दाब, उसी के नाम के लिए ATM एटमॉस्फेरिक वर्ड से आया है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, वातावरण में जितना दाब बनता है उसको ATM बोलते हैं। एक ATM है क्या, एक ATM देखिए समझिए क्या है कि एक ATM को कैसे मापा गया। हम लोग के पास रहता है थर्मामीटर, ये है अब हमारा थर्मामीटर, इतना ठीक, वो जो शीशा वाला रहता है, हाँ, थर्मामीटर में रहता है पारा भरा हुआ। हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या रहता है, पारा। अब तो आ गया है बुखार मापने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक वाला का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे पहले पारा का ही इस्तेमाल किया जाता था। पारा का बहुत जगह पे यूज किया जाता था। मौसम वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करते थे मौसम को ज्ञात करने के लिए, कि पारा धीरे धीरे चढ़ रहा है तो पता चलेगा आसमान साफ होगा, पारा एकाएक नीचे गिरेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा आंधी तूफान बरसात कुछ भी होने की संभावना है एक साथ। तो ये पारा पहले मापक था। तो क्या होता है कि मतलब एक ATM प्रेशर को ऐसे मापा गया कि जो आपका एक पारा का लिया गया थर्मामीटर, और यहाँ से जैसे कि आपका ये पारा चढ़ना शुरू हुआ तो हम प्रेशर दिए, मतलब आपका ये पारा का देखिए प्रेशर, पारा को हम प्रेशर दिए बैलून वाला गुब्बारा से ऐसे, ठीक, तो प्रेशर दिए तो ये मतलब ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। तो 76 सेंटीमीटर ऊपर जब गया तो उसको मापक मान लिया गया कि यदि 70 से ऐसे माना गया था एग्जैक्ट, उसको 76 में हम लोग मापते हैं
कि यदि हम कोई प्रेशर दे कहीं पे भी और वो 76 सेंटीमीटर पारा के स्तंभ को ऊपर उठा दे तो उस प्रेशर को बोला जाता है 1 एटीएम। यानी 1 एटीएम का मतलब होता है कि पारा वाला इतना प्रेशर कि पारा वाला जो द्रव है उसको 76 सेंटीमीटर ऊपर उठा दे, तो वैसे वाले को हम लोग बोलते हैं 1 एटीएम। तो बस इतना ही समझना था हम लोग को एटीएम में। तो इसमें चाहिए आपका 1000 से 2000 एटीएम। प्रेशर ज्यादा रहेगा तभी प्लास्टिक पिघल के बहुत पतला वाला बनेगा, लो डेंसिटी पॉलिथीन बनेगा। इधर ताप चाहिए 6 से 7 एटीएम। 6 एटीएम से कितना आपका 7 एटीएम, इतना चाहिए बस इसको। एचडीपी पॉलिथीन बनाने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, कम चाहिए, इसके लिए ज्यादा चाहिए। इधर ये जब पॉलिथीन हम बना रहे हैं, एलडीपी पॉलिथीन जब बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन इंडस्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर रहना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, जितना ज्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी उतना ज्यादा आपका एलडीपी पॉलिथीन का निर्माण होगा। इधर वाला में इसको हटा देते हैं, समझ गया ना। ये आपका 1 एटीएम किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, पारा 76 सेंटीमीटर ऊपर उठने में जितना प्रेशर लगाते हैं वो आपका 1 एटीएम कहलाता है। तो ये था आपका उधर वाला। अब देखिए आगे, यहां पर है इसका उपस्थिति, इसमें चाहिए ऑक्सीजन। इसके उपस्थिति के लिए एक वैज्ञानिक का नाम है, उसका उत्प्रेरक है जिगलर नाटाल उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ये आपका है जिगलर नाटाल उत्प्रेरक। यह है क्या, यह है ट्राइथाइल एल्युमिनियम टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, नाम भी बड़ा बड़ा दे देता है, टाइटेनियम। टाइटेनियम है ये, टेट्रा क्लोराइड ये बनता है। आपको बस याद रखना है जिगलर, बस कि जिगलर उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है। और जिगलर उत्प्रेरक का सूत्र है ट्राइथाइल एल्युमिनियम, ये बाद में भी आएगा, बहुत बार आएगा, याद हो जाएगा आपको। तो उपस्थिति में ये है आपका, इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। अब हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो याद कैसे रखेगा, इसको में 2 याद रखना, 2, कोई भी 2 याद रखिए, पूरा का पूरा नहीं। तो एक टेम्परेचर याद कर लेना, नहीं तो प्रेशर याद करना आसान है। इसका दाब 1000 से 2000, इसका 6 से 7। इधर टेम्परेचर 350 से 570 और इधर 333 से 353 के बीच में। तो ये आपका ये दोनों याद रहेगा। एक यूज याद रहेगा कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो देखो एलडीपी पॉलिथीन का इस्तेमाल होता है पहला कहाँ, पन्नी में। जो पन्नी वाला प्लास्टिक होता है पतला वाला, जिसका इस्तेमाल हम लोग कुछ सामान लेने के लिए करते हैं, तो वहां पे सलाइन वाला बोतल, सलाइन वाला जो बोतल रहता है पानी का, सलाइन बोतल, सलाइन बोतल में भी किसका इस्तेमाल होता है आपका, इसी का, एलडीपी पॉलिथीन का। पाइप, कौन सा पाइप, लचीला, जिसका इस्तेमाल, लचीला जो पाइप होता है बहुत पतला लेवल पे, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है एलडीपी पॉलिथीन का। और फिर इसके बाद इसका इस्तेमाल खिलौनों में भी होता है, जो खिलौना हम लोग बनाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 4 चीजों में इसका यूज हो जाएगा। पन्नी बनाने में, सलाइन, पानी का जो सलाइन करवाते हैं डॉक्टर वाले जो है, वो बोतल बनाने में। अब बोलेगा ये बोतल क्या है, ये वाला एलडीपी है, ये एचडीपी है, ये दोनों के बीच में है, मतलब एलडीपी से थोड़ा सा ऊपर है। एलडीपी में कुछ मिला के इसको थोड़ा टफ किया गया है, वो बताएंगे कैसे टफ होता है वो आगे। तो ये एलडीपी एचडीपी, इस प्लास्टिक को बात नहीं कर रहे हैं हम, पन्नी वाला कर रहे हैं। एक पाइप जो आता है एकदम, मतलब जैसे जिससे स्ट्रॉ वगैरह पीते हैं, पीता है ना, वो वाला पाइप, वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एलडीपी में। एचडीपी में किसका इस्तेमाल, एचडीपी में क्या होगा, पाइप इसमें भी आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, कठोर वाला पाइप। क्या आएगा, कठोर। और कठोर पाइप जो आपका बना रहता है, जो हम लोग डालते हैं, एचडीपी का रहता है। और दूसरा बाल्टी इसी का बना होता है। बाल्टी भी देखिएगा, टफ वाली चीजें जो देखेंगे तो वो किसका होगा, इसका होगा। तो 2 चीजें हम लोग इसमें ज्यादा याद रखेंगे, इधर वाला में कि एचडीपी पॉलिथीन में पाइप और कठोर बाल्टी, और इधर में आपका लचीला होगा, खिलौना होगा। अब एक बात और कि कैसा होता है एलडीपी पॉलिथीन का, मतलब ये तो यूज वगैरह हो गया, ये होता कैसा है, इन नेचर, इसका स्वभाव। तो स्वभाव क्या होगा, अक्रिय, इनर्ट बोलते हैं इसको हम लोग, अक्रिय लचीला, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, अक्रिय लचीला, इधर अक्रिय कठोर। लचीला होता है और इधर लिख देना अक्रिय कठोर, इसका नेचर है, स्वभाव इसका क्या हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा।
चलिए प्लास्टिक में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। एलडीपी और एचडीपी प्लास्टिक हो जाएगा खत्म। आप लोग देख लीजिए, 2 पॉइंट कोई भी याद कीजिए, तो कोई भी 2 बोलना है सबको। चलिए यहां तक हो गया क्लियर। आगे लिखे नहीं थे, क्या है? अक्रियस कठोर। चलिए अगला टॉपिक पढ़ना है। पॉलीथीन हो गया क्लियर। अगला है टेफलॉन। टेफलॉन छोटा छोटा टॉपिक आएगा, ठीक। अब ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है। हम लोग को 2 चीज याद रखना, सूत्र और कहां कहां यूज होगा। टेफलॉन जो होता है उसका सूत्र देखिए, समझिएगा, ये ऐसे है CF2 ये रहता है ऐसे। अब यही क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में बदलता है, तो F2C CF2। कार्बन का 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो एक इधर से 2 इधर से, एक खाली रहता है तो एक इधर बढ़ जाता है, एक इधर बढ़ जाता है। यही बार बार आएगा N। N बार हम यदि इसका इस्तेमाल करें तो चेंज होकर ऐसे टेफलॉन बनता है। टेफलॉन का नाम पूछ लिया जाता है कि इसका नाम क्या है, तो देखिए नाम ही शॉर्ट नाम है, इसका फुल नाम क्या होगा समझो। ई है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन 2 गो यहाँ पर, 2 गो यहाँ पर, 4 गो, तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, टेटरा। अब बोले थे कि फ्लोरीन जब बीच में आएगा तो उसका नाम में ओ लगता है, तो ये है टेटरा फ्लोरो। अब फिर देखो कार्बन कितना है इसमें, 2, तो 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ। इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, इसलिए क्या हो जाएगा, इथेन। तो पूछ लिया जाएगा कि टेफलॉन का नाम क्या है, तो टेफलॉन का नाम है टेटरा फ्लोरो इथेन। इसी से ये बनता है आपका टेफलॉन। तो बस इसमें इतना याद रखना है। और सूत्र डायरेक्ट बोलेगा तो ऐसे CF2 ऐसे याद रखना, मतलब मिश्रित सूत्र। जैसे पॉलीथीन में CH2 टेफलॉन में CF2 बस इतना। तो टेफलॉन का सूत्र हो जाएगा आपका, ये टेट्रा नाम हो जाएगा इसका टेट्रा फ्लोरोइथेन, और ये सूत्र हो जाएगा इसका। यूज पढ़ना है, इसका यूज कहां पे करते हैं, यूज उपयोग। तो देखेगा ये हल्ला पीछे देखो कैसे। टेफलॉन का उपयोग जो करते हैं, पहला इसका इस्तेमाल करते हैं फ्राइड पैन में। फ्राइड पैन में, फ्राइड पैन मतलब फ्राई करने वाला जो कढ़ाई होता है उसमें। देखे होंगे फ्राइड पैन क्या होता है कि आपका एक बर्तन होता है, उसके बीच में एक काला रंग का पदार्थ होता है। फ्राइड पैन जहां जहां फ्राइड करने वाला कढ़ाई का यूज किया जाता है, अभी तो यही वाला कढ़ाइया को काला कर लेता है, वो नहीं है। फ्राइड पैन बनाया गया था, क्यों ये बनाया गया था, ये ऑयल को कम सोखता है। देखेंगे टेफलॉन वाला जो होता है ना, ऑयल को कम सोखता है और गैस की बचत होती है, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा देर तक बनाए रखता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया था। टेफलॉन का यूज होता है फ्राइड पैन में। जो कढ़ाई जिसके बीच में काला रंग का पदार्थ रहेगा, मिलता है आपको, हम लोग खरीदते, मतलब इधर वाला नॉर्मल कायल खरीदेगा, कुछ फ्राई हो रहा है तो करता नहीं ज्यादातर, इसे तो भून देता है हम तवे में, हाँ किसी में भी भून देते हैं हम लोग। गैस का बचत करना नहीं, यहाँ तो हम लोग गोईठा का इस्तेमाल करते हैं, तो गैस कुछ बचावे, गोईठा बचेगा नहीं उसमें। तो गैस की बचत के लिए ये फ्राइड पैन में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तेल की बचत और गैस की बचत के लिए। तेल इसमें बचता है, बहुत सारा तेल जो है नॉन स्टिकी मतलब होता है, ये तेल की कम खत्म होगा, जहां 100 ग्राम खत्म हो जा रहा था हीट बन के, ये आपका 75 ग्राम में काम कर देगा, 25 ग्राम बचाएगा, वैसे है। हाँ बोलना कि फ्राइड पैन चाहिए, फ्राइड पैन टेफलॉन वाला, सीधी बोल देना टेफलॉन वाला। मिलता है मॉल वगैरह में रखा रहता है, बीच में काला रहेगा, सीधी सी बात, बीच में रहता है काला रंग का। हाँ हर जगह इसको नहीं डाला जाएगा, पूरा पूरा मॉडल बना दिया, इसके बीच के प्लेट में डाल दिया। जैसे कुकर भी बनाया जाता था, तो कुकर का नीचे का प्लेट कोई और पदार्थ का होता है, ऊपर का कुछ और का, ऊपर रहेगा एल्युमिनियम, नीचे रहेगा ड्यूरेलुमीन। कुकर ऐसे नहीं बनता है, कुकर भी 2 चीजों से बनता है। तो तेल की बचत और दूसरा गैस की बचत के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला दूसरा कहां पे यूज होता है इसका, तेल सीलन के टंकी में, तेल सीलन के टंकी में और गैस के मॉस्केट में। देखे होंगे ये लड़का कहां एकदम हल्ला करे लग रहा है, पढ़ाया जा रहा था अभी इलाहाबाद में,
जब पढ़ाई की जरूरत पड़ेगा तो गैस जो देखे होंगे, ये जो गैस रहता है ना उसके ऊपर जो मतलब रहता है वो काला रंग का रहता है। ये लीक से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। टेफलॉन ना लीकेज कम करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग तेल सीलन की टंकी, यानी जो तेल सील करने वाला टंकी होता है ना, इन लोग में लगा रहता है। जो आप देखे डम्फरवा, क्या रहता है, डम्फर है ना बोलता है उसको, जो तेल लेके जाता है, कुछ ही बोलते हैं। तेल लेके जो जाता है गोल वाला, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैंकर। ट्रैंकर तो बड़ा होता, मारेंगे हमरे अल्ब ले ले। ट्रैंकर में तो पैक चीजें ले, वो क्या बोलते हैं उसको? डम्फर ना बोलता है, जो गोल रहता है कहीं भी। सिलेंडर, हाँ सिलेंडर जो गोल रहता है उस गाड़ी को डम्फर ही बोलते हैं। यही भूलल है। ओकर नाम पे इधर चिपके ले रहे। तो वही वाला में जो तेल को सील करने के लिए जो रहता है आपका, ये जो उसका ढक्कन बनाया जाता है वो इससे ई वाला ढक्कन से हम तेल को सील करेंगे ना तो टघरते चल जाएगा। ये इसका इस्तेमाल किया जाता है तेल सीलन के टंकी में। क्या करें? हाँ आगे, हाँ ये देखो, इसको ऐसे पढ़ना, मॉलिक्यूल F2C, मॉलिक्यूल F2C n टाइम्स। इसको n टाइम्स पढ़ा जाता है, n टाइम्स पढ़ने के लिए। और डायरेक्ट सूत्र याद रखेगा टेफलॉन का CF2CF2, पॉलीथीन का CH2CH2।